Assalamualaikum. Today's topic is oligopoly in microeconomics. So what is oligopoly? Markets with only few sellers. Oligopoly market में few sellers होते हैं. Oligopoly means few sellers in an oligopolistic market. Each seller supplies a large portion of all the products sold in the marketplace. Few sellers में 8 से 10 sellers होते हैं अमूमन. 8 से 10 सेलर्स में से हर सेलर जो है वो मार्केट का बड़ा पोर्शन सेल कर रहा होता है. इन एडिशन, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस इन एन ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री इज यूजुअली हाई, द नंबर ऑफ फर्म्स एंटरिंग इट इज़ लो. इसकी रीज़न क्या है कि क्यों फ्यू फर्म्स होती हैं इसके अंदर? क्योंकि ये वो बिजनेसेस हैं जिन बिजनेसेस के लिए, जिनको स्टार्ट करने के लिए कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है. जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मिसाल ले लेते हैं हम. तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक महंगी इंडस्ट्री है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ जो है वो बहुत महंगा है. तो दैट्स वाई वहाँ पर फिर फ्यू एंट्रेंट्स होती हैं, चंद फर्म्स होती हैं. यहाँ पर बैरियर टू एंट्री भी होती है ड्यू टू हाई कॉस्ट, जैसे कि पिछली वीडियो मोनोपोली में डिस्कस किया. बट नॉट लाइक मोनोपोली. मोनोपोली की तरह ये बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसेस नहीं होते, तो ये उसके मुकाबले में अ लिटिल बिट स्मॉल बिजनेसेस. Economic cooperation. In general, economic cooperation is a concept that is consistently being used as a simile of entrepreneurial, industrial, financial, and productive cooperation. Firms sell identical or differentiated products. Oligopoly की एक डायग्राम है जिसमें firms सेल करती हैं differentiated products, almost differentiated products सेल करती हैं. Very rare कि वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रही हैं. इसके बाद एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स. ओलिगोपोली के अंदर, ओलिगोपोली की मार्केट के अंदर एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स होते हैं. एंट्री बैरियर्स मोनोपोली में भी बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, बट डिस्क्राइबिंग हियर आल्सो. एंट्री बैरियर्स जब हाई कॉस्ट बिजनेसेस होते हैं तो उनमें न्यू एंट्रेंट जो होता है उसके लिए ये एक कंस्ट्रेंट होती है अंदर इंटर होना, क्योंकि वो हाई कॉस्ट बिजनेस होता है, बड़े पैमाने का कारोबार होता है. तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आना, इन्वेस्टमेंट करना, और उसके बाद अगर उसमें से कुछ आप नहीं बचा रहे हैंडसम, तो देन तो वो एंट्री बैरियर्स कंसिडर होते हैं उसमें. इसी तरह से एग्जिट बैरियर्स हैं कि जब एक फर्म कारोबार को छोड़ के ओलिगोपोली मार्केट में से जाएगी तो दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ लॉसेस. That is one of the reason of exit barrier. Non-price competition is common. Non-price competition oligopoly के अंदर कॉमन है चीज़. Non-price competition का मतलब होता है कि फर्म्स बहुत सारे ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रही होती हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ प्राइस को दूसरी कंपनी को कंपटीशन में मात देने के लिए सिर्फ प्राइस को कम करना या ज़्यादा करना ही मकसूद नहीं होता, बल्कि इसके साथ नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन भी इंक्लूड होते हैं. जैसे कि कोई एक फर्म चैरिटी को सपोर्ट कर देती है, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देती है, साथ साफ़ पानी के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देती है, तो वो ये बेसिकली नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन होते हैं जो कि डायरेक्टली तो उस प्रोडक्ट के हवाले से कंपटीशन में नहीं होते, बट दे आर इनडायरेक्टली सपोर्टिंग टू द सब सेल्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी. इसके बाद ओलिगोपोली. ओलिगोपोली एक इम्परफेक्ट कंपटीशन है, ये परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, बिकॉज फ्यू फर्म्स आर कॉम्पीटिंग विद डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स एंड विद डिफरेंशिएटेड प्राइसेस. इसके बाद ओलिगोपोली में फ्यू मेजर सेलर्स हैं, जिसमें कि मैंने स्टार्ट में बताया कि 8 से 10 अमूमन जो हैं वो सेलर्स इसमें होते हैं, जो कि मेजर सेलर्स कहलाते हैं इसके. इसके बाद इंटरडिपेंडेंस है. इंटरडिपेंडेंस मीन्स कि हर फर्म जो है वो दूसरी फर्म्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो चाहे प्राइस कंपटीशन के अंदर डिपेंड कर रही हो, वो चाहे नॉन प्राइस के अंदर डिपेंड कर रही हो. एक दूसरे के एक्शंस के ऊपर जो है वो फर्म्स परफॉर्म करती हैं, चलती हैं, अपनी मार्केट में सप्लाई करती हैं, चीज़ों को बेचती हैं. तो इसलिए इंटरडिपेंडेंस जो है वो ओलिगोपोली का एक पार्ट है, एक ओलिगोपोली की मार्केट का. इसके बाद राइवल्स अवेयर ऑफ व्हाट अदर्स आर डूइंग. एक उसका करेक्टर ये भी है कि ओलिगोपोली मार्केट में जो भी फर्म्स परफॉर्म कर रही हैं, जो काम कर रही हैं, जो अपनी चीज़ों को सेल्स आउट कर रही हैं,
डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को एट डिफरेंशिएटेड प्राइसेस के ऊपर, तो एक दूसरे के एक्शंस को जो है वो मद्देनज़र रखती हैं कि दूसरी फर्म जो है वो क्या एक्शंस परफॉर्म कर रही है। मीन टू से कि नॉन प्राइस कंपटीशन में है वो, या वो प्राइस कंपटीशन में है, या वो एक चीज़ की कीमत जो है वो स्पेसिफाई कर रही है। मसलन 10 रुपये की चीज़ बेच रही है तो 10 रुपये की क्यों बेच रही है, या एक कंपनी जो है फ़र्ज़ करें वो 10 लाख की गाड़ी बेच रही है तो 10 लाख की क्यों बेच रही है। तो ये सारे एक्शंस उनके जो हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है ताकि वो अपनी चीज़ जो है वो, ज़ाहिर सी बात है उनकी चीज़ भी डिफ्रेंशिएटेड तो है, लेकिन वो इतनी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है कि बिल्कुल ही मिलती जुलती नहीं है, वो है एक जैसी ही चीज़ें। मिंटू से मिसाल स्टार्ट में दी थी कि जैसे कि गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी ऑटोमोबाइल्स कंपनी है कि होंडा सिविक गाड़ी बनाती है कंपनी, होंडा कंपनी। तो सिविक उसका जो है वो एक ब्रांड नेम है, 1800 सीसी उसका इंजन है। इसी तरह से टोयोटा करोला गाड़ी बनाती है, 1800 सीसी अपनी ग्रैंडी गाड़ी बनाती है। तो वो जो गाड़ियां हैं दोनों थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ जो है वो डिफरेंशिएटेड हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ही टोटली अपोजिट है कि एक ट्रक है और एक कार है, ऐसा नहीं है। वो बल्कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। सेम जो है वो है कार ही, बना दोनों कंपनियां कार ही रही हैं, बट दे आर डिफरेंशिएटेड ऑन सम स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, लाइक वो उसमें कलर में डिफरेंशिएशन कर दें, वो इंजन की किसी चीज़ में डिफरेंशिएशन कर दें, वो टायर्स के अलॉयंस में डिफरेंशिएशन कर दें। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन है वहाँ पर। इसके बाद है लास्ट वन, कोलूजन। ओलिगोपोली के अंदर फर्म्स जो हैं वो कोलूजन भी कर सकती हैं, वो इत्तेहाद भी कर सकती हैं आपस में। कि फ़र्ज़ करें एक 1800 सीसी गाड़ी जो है वो कंपनी बना रही है टोयोटा, एक होंडा बना रही है, एक चंगान बना रही है। इसी तरह से हम कहते हैं कि एक किया मोटर्स बना रही है। तो डिफरेंट कंपनीज जो गाड़ियां तैयार कर रही हैं, जैसे कि हुंडई जो है वो गाड़ी बना रही है अपनी 1800 सीसी। तो इस सब आपस में क्या कर लें जी, एक कोलूजन कर लें कि हम इस कीमत से नीचे 1800 सीसी गाड़ी नहीं बेचेंगे, या 1000 सीसी या 1300 सीसी, कोई भी एक मिसाल इसकी आप कायम कर सकते हैं। जो भी ओलिगोपोली मार्केट हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर जो उनकी एक स्पेसिफिक या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स वो अपने सेल आउट कर रहे हैं विद लिटिल डिफरेंसेस, तो वो कोलूजन बना सकते हैं कि इससे नीचे हम अपनी गाड़ी सेल नहीं करेंगे। लाइकवाइज मैं मिसाल देता हूँ कि 1000 सीसी गाड़ीज़ में सुजुकी है, कल्टस बनाती है, किया पिकांटो बनाती है। पिकांटो उनका एक ब्रांड नेम है गाड़ी का। इसी तरह से अदर कंपनीज़ हैं वो 1000 सीसी गाड़ियाँ बना रही हैं, टोयोटा है, होंडा है। तो वो एक तहिया कर लें जी कि हमने 20 लाख से नीचे कोई भी 1000 सीसी गाड़ी नहीं बेचनी, इससे ऊपर बेचनी है, इससे नीचे नहीं बेचनी। तो इसको हम कोलूजन करार देते हैं कि वो आपस में एक मिनिमम प्राइस के ऊपर एक इत्तेहाद कर लेते हैं कि इतना जो है ना वो मिनिमम कीमत पर चीज़ को सेल आउट किया जाएगा। इसके अलावा मैक्सिमम लिमिट भी लगाई जा सकती है। ओलिगोपोली मार्केट के अंदर कंपनीज आपस में बैठ के एक मैक्सिमम लिमिट पे भी काम कर सकती हैं कि मैक्सिमम ये होगा और मिनिमम हमारा ये होगा, इसके दरमियान हम सेल आउट करेंगे, इससे ना कोई ऊपर बेचेगा ना इससे कोई नीचे बेचेगा। तो ये भी एक कोलूजन की टाइप है। आज के लिए ओलिगोपोली में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।